बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम चिकन के पकोड़े बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान रेसिपी। तो चिकन मैंने ले लिया है, धो के अच्छी तरह इसको साफ़ कर लिया है। आधा किलो चिकन लिया है मैंने, और चिकन हड्डी के साथ लिया है, और इसके मैंने बड़े दरमियाने से पीसेस कर लिए हैं, और लेग पीस को मैंने कट नहीं लगाया। और इस तरह हड्डी के साथ सारे पीसेस हैं। तो इसके पकौड़े जो बनते हैं वो बड़े मज़ेदार बनते हैं। तो अब इसमें मसाले वगैरह ऐड कर लेते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने 2 खाने के चम्मच लिया है। एक बड़ी इलायची इसको तोड़ के डाल देंगे, और 5 लौंग वो भी ऐड कर देंगे, और 6 मैंने काली मिर्च साबुत लिए वो इसमें ऐड कर देंगे। नमक 1 टीस्पून लिया इसमें। 1 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर डालेंगे, और 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर डाल देंगे। 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा इसमें ऐड कर देंगे, और आधा गिलास पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसको कवर करके 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। 5 मिनट हो गए हैं, अब इसको चेक कर लेते हैं। तो अब इसको मिक्स करेंगे, और साइड चेंज हो जाएगी इसकी, तो दूसरी साइड भी हम मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट पकाएंगे। और इस तरह चिकन अच्छे से गल जाएगा। तो इसको कवर कर दिया है 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर। 5 मिनट के बाद इसको चेक कर लेते हैं, चिकन हमारा गल गया है। फ्लेम ऑफ कर देते हैं, और इसकी यखनी भी तैयार हो गई है। और इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे, और फिर हम इसके साथ दूसरी चीज़ें बना लेते हैं। जब तक हमारा चिकन ठंडा होता है, तो बेसन लिया है मैंने 1 कप, छान लिया इसको अच्छे से। सुरख मिर्च का पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून डालेंगे इसमें, और ज़ीरा पाउडर इसमें 1 टीस्पून डालेंगे। क्रश किया हुआ धनिया इसमें 1 टीस्पून डाल देंगे, और 1 टीस्पून ही नमक इसमें ऐड करेंगे। और 1 मैंने सब्ज़ मिर्च ली, इसको बारीक काट लिया है। और आप अगर ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप इसको ज़्यादा कर सकते हैं मसाले वगैरह। तो मैंने आधा कप इसमें धनिया सब्ज़ लिया है, वो इसमें डाल दिया है। मिक्स करेंगे इसको अच्छे से, पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये यखनी मैंने तैयार करके रखी है, आधा कप यखनी हमारी तैयार हुई है। तो ये यखनी इसमें ऐड कर देंगे, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर जितनी पानी की ज़रूरत होगी तो हम पानी ऐड करते जाएंगे, और इसका एक थिक सा अच्छा सा बैटर बना लेंगे। तो आधा गिलास पानी का है, वो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, और साथ साथ इसको मिक्स करते रहेंगे। अगर एक ही दफ़ा डालेंगे तो हमारा बैटर पतला हो जाएगा। तो हमें इस तरह का थिक सा बैटर चाहिए। तो वो हमारा तैयार हो गया है। और चिकन मैंने निकाल के रखा है, वो ठंडा हो गया है। अब उसको चिकन के पीसेस एक एक करके ऐड करते जाएंगे। और फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल ले लिया है, जितनी आपको ज़रूरत है ऑयल की है तो आप इसमें ऑयल डाल लें। और ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, तो चिकन के पीसेस जो हैं वो अच्छे से इस तरह का बैटर होना चाहिए जो चिकन के पीसेस के ऊपर अच्छे से कोट हो जाए। तो इस तरह ऊपर से उतरे नहीं, और इस तरह थिक होना चाहिए। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया तो हम इसमें ऐड करते जाएंगे। इस तरह 1 बाय 1 सारे पीसेस हम इसमें ऐड कर देंगे। और एक साइड तकरीबन 2 से 3 मिनट फ्राई होने के बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे, क्योंकि अंदर से चिकन हमारा गल गया है, सिर्फ हमने बैटर को फ्राई करना है। तो इसलिए हमें 3 से 4 मिनट चाहिए वो एक साइड फ्राई होने के लिए। तो साइड चेंज कर देंगे इसकी, 3 से 4 मिनट दूसरी साइड को अच्छे से फ्राई करेंगे।
ताकि हमारा बैटर जो अच्छे से क्रिस्पी हो जाए, अंदर से सॉफ्ट हैं, जूसी हैं, और ऊपर से हमारे चिकन के पकोड़े जो हैं वो क्रिस्पी हो जाएंगे। तो पकोड़े हमारे तैयार हो गए हैं। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया है। इस तरह वन बाय वन सारे हम पीसेस निकाल लेंगे। तो इसी तरह हम दूसरे जो हैं उनको भी इसी तरह पीसेस को डाल देंगे। तो अच्छे से गला हुआ है चिकन हमारा, और इस तरह हड्डी के साथ जो है वो इसकी यखनी तैयार हो गई है। तो वो भी बैटर के अंदर उसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आया है। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, तो साइड चेंज कर लेंगे इनकी भी। 3 से 4 मिनट एक साइड मीडियम फ्लेम पर पहले आग को तेज़ रखेंगे, और जैसे ही हम इसके अंदर चिकन ऐड करते जाएंगे तो आग को कम कर देंगे। तो हमारे पकौड़े तैयार हो गए हैं। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। और फिर इसकी फाइनल लुक की तरफ जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी चिकन के पकौड़े तैयार हो गए हैं। सर्दी के मौसम में, बारिश के मौसम में एंजॉय करें। आप इसको चटनी के साथ, केचप के साथ, जिस तरह मर्जी इसको एंजॉय कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। तो मैंने केचप लिया है। आज की हमारी मज़ेदार चिकन पकौड़े की रेसिपी तैयार हो गई है। आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपनी दुआओं में याद रखना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।